الحمد لله وصلاة وسلاما دائمين متلازمين على سيدنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وقال سبحانه عز وجل: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. وقال سبحانه: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله وصفيه وخليله وحبيبه المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. इस दुनिया में खल्लाक़ आलम ने ये निज़ाम रखा है कि यहाँ के हालात बदलते रहते हैं। कभी हालात साज़गार होते हैं,
तो कभी नासाजगार होते हैं, कभी हालात इंसान की तबीयत चाहत के मुवाफिक होते हैं, कभी मुखालिफ होते हैं। कभी खुशहाली आती है, कभी बदहाली होती है, कभी फराखियाँ होती हैं, कभी तंगियाँ होती हैं। कभी इंसान खुश होता है, कभी गम आ जाते हैं। कभी दुनिया में आगोश में घर में कोई मेहमान नया आता है तो कभी उस घर से, उस घर के मकीन को सफ़र आखिरत के ऊपर रवाना करके उसका जनाजा पढ़ा जाता है। युक़ल्लिबुल्लाहुल लैल वन्नहार, अल्लाह दिन रात को बदलते पलटते रहते हैं। इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अब्सार, हालात के बदलने में अल्लाह ताला ने अक्ल वालों के लिए, बसीरत वालों के लिए, जिनके दिल रोशन हैं, उनके लिए इबरत रखी है। इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन्नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब, आसमान और ज़मीन की पैदाइश, दिन रात का बदलना, मौसमों का बदलना, कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी बहार कभी ख़ज़ां, कभी उरूज, जैसे इस दुनिया के मौसम बदलते हैं, इंसान की ज़िंदगी के मौसम भी बदलते हैं। कभी उरूज होता है, कभी ज़वाल, कभी चेहरे पे तबस्सुम और मुस्कराहट और हंसी होती है, कुछ देर के बाद उसी चेहरे को मुरझाया हुआ, गमज़दा, गम में डूबा हुआ देखा जाता है। इबरत है, इबरत। ये कोई खेल नहीं है, ये तफरीह नहीं है। इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रा, लेकिन इबरत है किसके लिए? लिउलिल अब्सार, उसके लिए अंदर बसीरत होनी चाहिए, मुर्दा दिल के लिए नहीं। मुर्दा ज़मीन के ऊपर बारिश हो जाए उसे कोई फ़ायदा नहीं होता। कभी देख लिया करें, सड़क के ऊपर बारिश होती रहती है, कभी आपने देखा है कि उस सड़क में कोई पौधे उगे हों, खेती उगी हो, वहाँ कोई दरख्त उगा हो? नहीं। ढेर के ऊपर बारिश होती है, जिस दिन बारिश हो जाए और उसके बाद जब आसमान साफ हो, उस ढेर के पास गुजर के दिखाओ, ताफुन और बदबू जो पहले दबी हुई थी बारिश के बाद ताज़ा हो जाती है। ज़मीर जब मुर्दा होता है, उस पे अल्लाह की रहमत की जब बारिश होती है, जब ज़मीर मुर्दा हो, दिल मुर्दा हो, कल्ब मुर्दा हो, सीने के अंदर दिल हयात वाला, ज़िंदगी वाला ना हो, उस पे रब की रहमत की बारिश कुरान की सूरत में हो, पैगंबर के फरामीन की सूरत में हो, दीन और शरीयत की सूरत के अंदर हो। चूँकि दिल मुर्दा है, कोई असर नहीं, वहाँ ताफुन पैदा होगा, उस ढेर की तरफ बदबू पैदा होगी। वो कुरान सुनकर भी उसकी ज़बान से गंदे जुमले निकलेंगे, कुरान सुनाने वाले के बारे में गलीज़ जुमले निकलेंगे, क्योंकि ढेर था और ढेर पर मैंने देखा
बारिश के बाद फ़ायदा नहीं, सिवाय बदबू के कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब ज़मीर जिंदा हो तो ये ज़मीन की तरह होता है। वो ज़मीन जो जिंदा हो, हरियाली वाली हो, उस पे जब बारिश होती है वहाँ से दरख्त निकलते हैं, पौधे निकलते हैं, खेतियाँ निकलती हैं, सब्ज़ा निकलता है। ज़मीन जो जर्द हो चुकी थी, खुश्क हो चुकी थी, लहलहा उठती है, सरसब्ज़ व शादाब हो जाती है। कभी अपने इस दिल की ज़मीन पे भी गौर किया करें, ये मुर्दा तो नहीं है, ये ढेर की तरह तो नहीं है, या ये सरसब्ज़ और शादाब ज़मीन, ज़रख़ेज़ ज़मीन की तरह है। हालात बदलते हैं, हालात से घबराने वाला, हालात से मायूस हो जाने वाला, हालात से हिम्मत हार के बैठ जाने वाला, ये मोमिन की शान नहीं है। अल्लाह की कसम, मोमिन के सामने जब मौत होती है, बड़े बड़े पहलवान कांप रहे होते हैं, और इस मोमिन चूंकि इसका दिल और ज़मीर जिंदा है, इसका ताल्लुक़ अपने रब के साथ है, ये अपने सामने मौत को यकीनी देखकर मुस्करा रहा होता है। गदन नल्क़ल अहिब्बह मुहम्मदन व हिज़्बह। क्या हुआ अगर जिस्म से जान निकल गई, मौत हो गई, तो ये शहादत की मौत है। अपने रब से मुलाकात करेंगे, अपने महबूब से मुलाकात करेंगे, अपनी जमात सहाबा की जो हमसे पहले शहीद हो के, हमसे जुदा हो के जन्नत में जा चुके हैं, अब हम उनसे जाके कल मुलाकात करेंगे, उनकी मजलिस में बैठेंगे। दुनिया डर रही है कि मौत है, मुसलमान मुस्कुरा रहा है। हालात बेदार करने के लिए आते हैं, सुलाने के लिए नहीं आते। हालात की सख्तियां दिल से जंग को उतारने के लिए आती हैं, दिल को मुर्दा करने के लिए नहीं आती। कभी माली परेशानी हो जाए, कभी अल्लाह ने औलाद ले ली, कभी खावंद ले लिया, कभी अल्लाह ने बीवी ले ली, कभी अल्लाह ने मालो मता छीन लिया, कभी अल्लाह ने सेहत के एतबार से कुछ सेहत ले ली बीमारी में। अब देखा परेशानियाँ आ गई, मुसीबतें आ गई, अल्लाह की भी शिकायत शुरू कर दी, हालात की भी शिकायत शुरू कर दी, ज़मीन की भी, आसमान वाले की भी शिकायत शुरू कर दी। अल्लाह के बंदे, तुम्हारा दिल मुर्दा हो चुका है, रब की भी कोई शिकायत करता है? ये हालात तो तुम्हें रब के करीब करने के लिए आए हैं। हमारा तजुर्बा है, मुशाहदा है, और आप खुद भी देख लें, और आपने देखा होगा जब इंसान के हालात ठीक होते हैं, दोस्तों की महफिलें होती हैं, सैर व सयाहत होती है, तो खुशी के अंदर इसे सब याद होते हैं, अपना रब याद नहीं होता। मैंने खुशी के दिनों में मस्जिदें वीरान देखी, खुशी के अय्याम में मस्जिद के नमाजियों को मस्जिद से दूर देखा, लेकिन जब उन पे माली परेशानी आई तो सफ़े अव्वल में देखा। उन पे कोई बीमारी तकलीफ आई तो सफ़े अव्वल में देखा। वो जिनकी ज़बानों पे हर वक्त, हर लहजा, सवारी पे सवार होते हुए, उतरते हुए, बात करते हुए गालियां थीं, मुश्किल और मुसीबत के आने के बाद वहां मैंने सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ते हुए सुना। हालात रब के करीब करते हैं। इंसान खुद अपना मुआजना करे। अगर मेरे ऊपर तकलीफ आ गई, मुसीबत आ गई, अब मैं अपने रब के करीब हुआ हूं या रब से दूर हुआ हूं? अगर उस तकलीफ ने मुझे अल्लाह के करीब कर दिया तो बस समझ लीजिए कि मेरा रब मुझसे यही चाहता था। जब इंसान बेबस हो जाए, डॉक्टर कह दें आपका इलाज नहीं, आपकी रिपोर्टें हमने देखी हैं, हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं,
बेटों से कहा जाता है अब्बा जी को ले जाएं, इनकी खिदमत करें, अभी ज़मीन पर इनके कुछ अय्याम बाकी हैं, हमारे पास कुछ इलाज नहीं। इस वक्त जब सारे दरवाजे बंद हो गए, बंदे की जो कैफियत अभी बनी है ना, कुरान और सुन्नत को अगर आप देखें, इस वक्त ये बंदा अपने रब के इतने ज़्यादा करीब होता है, ये अपने रब को जो पुकारता है अल्लाह ताला इसकी पुकार को फौरन सुन लेते। अम्मन युजीबुल मुज़्तर इज़ा दआ, वो मुज़तर, वो बेसहारा, वो मुफलिस, वो हालात का मारा हुआ, वो जिसके लिए ज़मीन पे सारे दरवाजे बंद हो गए, बड़े बड़े माहिरीन ने हाथ उठा लिए, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर उस पे कर्ज चढ़ा, रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर उस पे बीमारी आई, डॉक्टरों ने कह दिया ले जाएं, हमारे पास रखने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर उस पे कोई हालात सख्त आए, गुर्बत आई, इफलास आया, ऐसे में अगर वो बेटे के रिश्ते मांगने के लिए गया, लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए, हमारे पास आपके लिए, आपके बेटे के लिए रिश्ता नहीं है। इन हालात में जब बंदा सब तरफों से कट कर एक तन्हा रह जाता है और उसे सिवाय मौत के कुछ दिखाई नहीं देता, कुरान इसे मुज़तर कहता है। इसकी ज़बान की निकली हुई आह आसमानों को चीरते हुए रब अर्श के पास पहुंचती है और अल्लाह फरमाते हैं कौन है जो इसकी पुकार नहीं सुनेगा। अम्मन युजीबुल मुज़तर इज़ा दआ, वो मुज़तर, वो परेशान जब अपने रब को पुकारता है तो कौन है जो उसकी पुकार सुने। भाई ने मुंह मोड़ लिया, बीवी भी खिदमत करके तंग आ गई, शोहर भी तंग हो गया, औलाद ने भी मुंह मोड़ लिया, दुनिया वाले एक तरफ हो गए, लेकिन एक अर्श का रब है जो कहता है अल्लाह कहता है मेरे बंदे, मैं तुझसे अलग नहीं हुआ, मैं तुझसे जुदा नहीं हुआ, मैं तुझसे नाराज नहीं हुआ, तू मुझे एक मर्तबा पुकार के देख, मैं कैसे तेरे हालात ठीक करता हूँ। जिस वक़्त ये अल्लाह को कहता है ऐ अल्लाह, डॉक्टरों ने दरवाजे बंद कर दिए, अब क्या होगा। तो मैंने गुज़िश्ता जुमा में अर्ज़ किया था कि शिफा डॉक्टर के पास नहीं है, शिफा देने वाले के पास है। क्या हुआ इनके पास नहीं, वो तो मुर्दों में जान डालने वाली ज़ात है, वो तो बेजान पत्थरों में जान डाल के उनसे कलमा पढ़वाने वाली, सलाम कहलवाने वाली ज़ात है। सिर्फ मुज़तर होके उसके यहाँ जाओ। आज जब हमारे हालात सख्त हो जाएं तो किसी के पास जाके हम कहते हैं बस जी तो साथे ही एक एतमाद है, सिर्फ मेरी नज़र में आप ही हैं, मातबल सुख नखकारी, बस यौते मैं आपके दरवाजे पे आ गया। क्यों ये अपने अल्लाह के लिए नहीं कहते कि अल्लाह आपके सिवाय में मेरा कोई नहीं है, आपके बगैर मेरा कोई नहीं है। हज़रत अंबिया के वाक़यात पढ़िए। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान से उतारे गए मशरिक़ में, अम्मा हव्वा को मगरिब में उतारा गया, 40 साल तक एक दूसरे से अलग रहे। उसके बाद मकाम अराफात में मुलाकात करवाई। इस 40 साल के दौरान हज़रत आदम क्या कह रहे हैं, हज़रत हव्वा क्या कह रही हैं, किसके पास जा रही हैं, धरती पे है कौन, किससे कहा जाए कि हम बिछड़ गए, हमें मिलवाया जाए। नहीं, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। फिर बताइए कि रब ने मग़फ़िरत का दरवाज़ा खोला नहीं खोला, फिर अल्लाह ने उनके ऊपर रहम का दरवाज़ा खोला या नहीं खोला। इतनी बड़ी कायनात में कोई बिछड़ जाए, उसे फिर मिलाया और ऐसे तरीके से मिलाया। हज़रात मुफ़स्सिरीन ने लिखा है एक की भी पीठ है दूसरे की भी पीठ है, चल रहे और यूं टकराए आपस के अंदर। घबराहट से देखा कौन है, पीछे देखा आदम है और ये तो हव्वा हैं।
जब रब मुज़तर की पुकार को सुने तो ऐसे हालात पैदा कर देता है जो किसी की समझ में नहीं आते। फिर उठाओ हजरत नूह अलैहिस्सलाम के हालात। कौम ने मजाक उड़ाया, क़ाल इन तस्खरू मिन्ना फ़इन्ना नस्खरू मिनकुम कमा तस्खरून। आज तुम ठट्ठा करते हो, मजाक उड़ाते हो, हंसते हो, हंस लो तुम, कल वो दिन आने वाला है कि हम हंस रहे होंगे, तुम चीख रहे होगे। वो दिन आया या नहीं आया? हत्ता इज़ा जाअ अमरुना व फारत तन्नूर। ये हालात कैसे बदले? जमीन पर तो हजरत नूह के साथी 83 आदमी थे, 80-83 लोग थे, बाकी तो सब मुखालिफीन, दुश्मन, मुशरिक, काफिर, मुखालिफ। सिर्फ हुआ क्या था? फदआ रब्बह अन्नी मगलूब फंतसिर। ए अल्लाह, मैं मगलूब हूँ। मुज़तर इसको कहते हैं, कोई रास्ता नहीं। अन्नी मगलूब, उठाओ सूरह कमर की आयत नंबर 10 पढ़ो। अल्लाह मैं मगलूब हो गया हूँ। फंतसिर रब्बिनसुरनी बिमा कज़्ज़बून। अल्लाह ये मुझे झुटला रहे हैं दिन रात, मेरी मदद फरमा। अल्लाह ने फिर ऐसी मदद फरमाई कि वही 83 लोग इस धरती पर इंसानी आबादी का सबब बने, और जो मुखालिफीन थे उनका नाम व निशान तक कब्र तक का पता नहीं। वफ़ारत तन्नूर, वो तन्नूर जहां रोटी पकती है उसके अंदर से फव्वारा निकला। कौम आज भी हंस रही है, अच्छा इस थोड़े से पानी में हम डूबेंगे, ये हमें डबोएगा, गर्क करेगा। नहीं नहीं, वफ़ज्जरनल अर्ज़ उयूना। अभी तो आगाज है, अभी तो सिर्फ हमने तन्नूर से पानी निकाला, उसके बाद जब हालात बदले, फज्जरनल अर्ज़ उयूना, पूरी ज़मीन में हमने चश्मे निकाल दिए और आसमान से पानी बरसा दिया। और फिर जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वो 83 लोग, जब उनकी कश्ती के लिए खुश्की की ज़रूरत पेश आई, जूदी पहाड़ पे उतारा। कुरान मजीद क्या कहता है? या अर्ज़ु ब्लई माअक व या समा अक़लिई। ए ज़मीन अपना पानी जज्ब कर ले, आसमान थम जा, अब मज़ीद बरसने की ज़रूरत नहीं, जो काम करना था हो गया। मुज़तर बन के अल्लाह से मांगो। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल तक बीमार रहे। व अय्यूब इज़ नादा रब्बह अन्नी मस्सनी अद्दुर व अंत अरहमुर राहिमीन। हज़रत अय्यूब ने किसी के यहाँ जाके भीख नहीं मांगी शिफा की, किसी के यहाँ जाके किसी कब्र पे पड़ी हुई मट्टी को, नमक को और वहाँ पे पड़े हुए किसी पत्थर को जिस्म पे नहीं मला, ना किसी बनी की ज़ियारत के ऊपर गए। आप कुरान उठा के पढ़ो, अय्यूब इज़ नादा रब्बह अन्नी मस्सनी अद्दुर, अल्लाह मुझे तकलीफ पहुंची है, व अंत अरहमुर राहिमीन, आप तो सबसे बढ़ के रहम करने वाले हैं, रहम करने वालों का तो मंबा आप हैं। फिर अल्लाह ने कैसे रहम किया? दूर भेजा, उरकुद बिरिजलिक, यहीं पर जहां आप लेटे हुए हैं अपनी एड़ी को जमीन पे मारिए। हादा मुख्तसल, पानी जारी कर दिया अल्लाह ने, चश्मा निकाल दिया, इससे गुस्ल कीजिए। बारिद व शराब, ठंडा है, पिए आप। शिफा मिली नहीं मिली? कहां से मिली? परेशानी आई, सब कट गए, एक बीवी रही, 12 बेटे थे अल्लाह ने ले लिए, बागात और खेतियां थी अल्लाह ने ले ली। लेकिन जब अल्लाह देने पे आया, आतैनाहु अहलहु व मिस्लहुम माअहुम रहमतम मिन इंदिना व ज़िक्रा लिल आबिदीन। फिर हमने शिफा भी दी, बीमार भी हमने किया, शिफा भी दी, 12 की जगह पे 24 बेटे दे दिए। पहले जो खेतियां दी उससे दुगना करके दे दी, जो बाग लिए थे उससे दुगना करके दे दी। कौन हालात को बदलने वाला है? वअौहैना इला उम्म मूसा अन अर्दिई। आज एक दूध पीता हुआ बच्चा पैदा हुआ है सरजमीन मिस्र में, बच्चों की विलादत पे पाबंदी है। जिस घर में पता चलता है यहाँ बच्चे की विलादत हो रही है, औरतें जासूसी करती हैं, जल्लाद पहुँच के उस बच्चे का सर कलम कर देते हैं। 1,40,000 बच्चे ज़बह किए गए। युज़ब्बिहून अबनाअकुम युक़त्तिलून अबनाअकुम, कत्ल करते हैं, ज़बह करते हैं तुम्हारे बेटों को। उठाओ सूरह क़सस की आयत नंबर 7 पढ़ो। माँ के दिल में अल्लाह ने डाला, घबरा रही है, परेशान है,
अब ये लख्त जिगर दुनिया में आया है, अभी इसका सर कलम हो जाएगा, अभी जल्लाद आएंगे, अभी जासूसी करने वाली औरतें बताएंगी फिरौन का आर्डर है, कोई बच्चा जिंदा नहीं रहता। इस मां के दिल से जो आह उठी, इसको जमीन पर कोई एक बंदा नहीं नजर आया अपनी सपोर्ट और मदद में। तन्हा हूं मैं। औहैना इला उम्मे मूसा, हमने मां के दिल में बात डाली, अन अर्दिई, दूध पिला इस बच्चे को। फ़इज़ा ख़िफ़्ति अलैहि, जब तुम्हें डर लगे इसके मुतालिक, घबराहट हो तो घबराना नहीं, अलक़ीही फ़िल यम, इसे दरिया में डाल दो। या अल्लाह, एक छोटा सा दूध पीता हुआ बच्चा, अगर तुम्हें इसकी परवरिश के बारे में, इसकी जान की फिक्र और डर हो तो इसे दरिया में डाल दो। मुझे बताओ, आपकी समझ में ये बात आती है? जिस बच्चे को तैरना नहीं आता, जो आज पैदा हुआ है, तैराकी नहीं आती, उसे पानी में डालेंगे तो मरना यकीनी है या नहीं? मगर जब हुक्म रब का होता है तो सारे यकीन छोड़ दिए जाते हैं, वहां यकीन अल्लाह से जुड़ जाता है, वहां हालात को नहीं देखा जाता, वहां जमीनी हकायक बदल जाते हैं। लेकिन उसके लिए इन्न फी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अब्सार, जिंदा दिल चाहिए, मुर्दा दिल नहीं। इधर से भी काम होगा, उधर से भी होगा, उधर से भी होगा, मेरे पास तो पैसे हैं, मेरे पास तो बड़े बड़े डॉक्टरों से ताल्लुकात हैं। अब जब सब कुछ खत्म हो गया, अब बोले ओण ते अल्लाह ही अल्लाह जी, कहते हो नहीं कहते? ओण ते सऊदी अरब में मुलाजमत कर रहे थे, यूरोप में थे, जवानी गुजारी, पैसा कमाया, बुढ़ापे में कमजोर हो गए, औलाद अलग हो गई, हालात बिगड़ गए। ओण बुजुर्गों के हाले, ओण थे अल्लाह ही अल्लाह जी, ओण अल्लाह ही अल्लाह, पहले कौन था? सच कहते हो आप, जो आपकी जबान से निकलता है बिल्कुल ठीक कहते हो, ओण अल्लाह ही अल्लाह। क्यों? अब बेटों ने भी मुंह मोड़ लिया, अब बीवी भी मसीते पे जुल के बेहो, हर वक्त तुसी शोर कर दे हो। अब तो बीवी भी तंग आ गई, तो बच्चों ने भी शिकायत शुरू कर दी, उस्ताद जी समझाए ना हमारे अब्बा जी को, हर वक्त घर में बस गुस्से ही होते रहते हैं, उस्ताद जी अब्बा जी को समझाएं। तो बेचारे ने तो कहना है कि ओणते अल्लाह ही अल्लाह। मैं कहता हूं ओण नहीं, पहले से ही अल्लाह ही अल्लाह था, आज भी अल्लाह ही अल्लाह है और कल भी अल्लाह ही अल्लाह रहेगा। ना तुम रहोगे, ना तुम्हारी ताकतें रहेंगी, ना तुम्हारा माल रहेगा, ना तुम्हारा ये नशा और रोब और दबदबा रहेगा। माँ के दिल में डाला, इसे नील की लहरों के हवाले कर दीजिए। वला तखाफी, घबराना नहीं, वला तहज़नी, गम नहीं करना, इन्ना राद्दूहु इलैक, हम इसे वापस तुम्हारी तरफ लौटा के लाएंगे, वजाइलुहु मिनल मुरसलीन, हम इसे पैगंबर बनाएंगे। एक अजीम माँ का जज्बा है, ये उसी का दिल है जिस दिल ने ये बर्दाश्त किया और रब की वही के ऊपर उस मासूम बच्चे को एक संदूक में डाल के लहरों के हवाले कर दिया। फिर मुझे बताओ, मेरे रब ने उस बच्चे को बचाया नहीं बचाया? और उन्हीं के हाथों से बचाया नहीं, जो जल्लाद कत्ल करने वाले थे वही सफारशी बन के गए कि इतना खूबसूरत बच्चा आज तक हमने नहीं देखा, बादशाह सलामत, इसे कत्ल न कीजिए, बहुत खूबसूरत है। उसने कहा कि अगर मुझे लगता है कि खतरनाक है, ये मेरी सल्तनत के खात्मे का सबब बनेगा। अल्लाह ताला दिखाते हैं, मौत के हाथों में गुजार कर उन्हीं औरतों ने उठाया, उन्हीं जल्लादों ने सिफारिश की और वही कत्ल का हुक्म देने वाला फिरौन मुरब्बी बना। चले हम खर्चा देंगे, मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के हवाले किया, इस बच्चे को तुमने खाना भी देना है, पिलाना है, दूध खर्चा हम देंगे। बाप नहीं था, एक बेवा खातून के घर का निजाम भी अल्लाह ने चला दिया, सिर्फ किस पर? कि जो हुक्म हमने दिया उसे करो, फिर आगे देखो।
उठाओ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या, जिस बदबख्त कौम ने दौड़ लगाई, वजाअहु कौमुहु युहरऊन इलैहि व मिन क़ब्लु कानू यअमलून अस्सय्यिआत। दौड़ते हुए हज़रत के दरवाजे तोड़ने लगे। लूत अलैहिस्सलाम ने दरवाजे बंद कर दिए। हज़रत का बेटा नहीं था, बेटियां थीं। हज़रत कौम की मिन्नत कर रहे हैं और फरमा रहे हैं हाउलाई बनाती हुन्ना अत्हरु लकुम, ये मेरी बेटियां तुम्हारे लिए हलाल हैं, इनसे निकाह करो। ये जो मेरे पास मेहमान आए हुए खूबसूरत नौजवान, ला तुखजूनी फी ज़ैफ़ी, मेहमानों के बारे में मुझे जलील न करो, इसलिए कि मेरे घर में आया हुआ मेहमान, उसकी बेइज्जती मेरी बेइज्जती है। हज़रत मिन्नत फरमा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, हमें तुमसे कोई काम नहीं, तुम्हारी बच्चियों से कोई काम नहीं, तुम समझते हो इन्नका लतअलमु मा नुरीद, हम जो चाहते हैं वो आपको पता है, हट जाओ, दरवाज़ा खोल दो। हज़रत ने फरमाया लौ अन्न ली बिकुम कुव्वा औ आवी इला रुकनिन शदीद, काश के मेरे पास कोई ताकत होती, मैं तुम्हारा मुकाबला कर सकता। मैं तने तनहा एक बच्चियों का बाप इस वक्त अकेला हूँ और तुमसे भीख मांग रहा हूँ, मुझे जलील न करो अपने मेहमानों के बारे में। ये हालात अंबिया के ऊपर गुजरे हैं, मैं और तुम्हारे ऊपर ऐसे हालात तो आए नहीं। सोचो ज़रा, पूरी कौम दरवाजे पे खड़ी है, दरवाज़ा तोड़ रही है। फरिश्तों ने जब अब हज़रत की परेशानी देखी, फरमाया मत घबराएं, हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं, हम इंसान नहीं हैं। अब इस कौम का हाल देखिए, सिर्फ आप दरवाज़ा खोल दें, हम इनके साथ क्या हशर करते हैं। हज़रत जिब्राइल भी मौजूद थे, दरवाज़ा खोला गया, कौम अंदर घुसने लगी। हज़रत जिब्राइल ने एक पर मारा, पूरी कौम अंधी हो गई, दौड़ने लगे बाहर की तरफ और कहने लगे लूत ने ऐसा जादू कर दिया कि उसने हम सबको अंधा कर दिया। ठहरो, अब बात ख़त्म नहीं हुई, तुम बदबख्ती की इंतहा को पहुँच चुके हो, अब धरती को तुमसे पाक करना ज़रूरी है। रुक जाओ ज़रा, तुमने किस अर्श वाले के बंदे को, उसके दिल को दुखाया है, उसके दिल से आह निकली। अर्श के रब ने जिब्राइल को भेजा जो सैयदुल मलाइका है, आसमान के फरिश्तों का सरदार है, अपने उस पर की नोक के ऊपर इस कौम को उठाया, आसमान के करीब ले जाके उनको पटका और ऊपर से पत्थरों की बारिश कर दी। अगर चाहते हो मेरा रब मेरी पुकार पर लब्बैक कहे, उसके लिए खाली ये दुआएं नहीं चलेंगी जी, हाथ उठाइए जी, दुआ कीजिए, फिर करियो जी, फिर करियो जी, ऐसा नहीं होता। दुआ ज़बान से निकले हुए अल्फाज का नाम नहीं है, दुआ अंदर के निकले हुए दर्द का नाम है, दुआ अंदर की निकली हुई आह का नाम है। अल्लाह कोई नहीं मेरा आपके सिवा, ये सोचकर इस हाल में अपने रब के हुजूर जाके अल्लाह से मांगो, फिर देखो कि अल्लाह कैसे हालात बदलते। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बुढ़ापे में, उम्र 100 साल पहुंच चुकी है, औलाद नहीं है। हज़रत मरियम के पास बेमौसम फल देखे, मुस्कराहट चेहरे पे आई। अल्लाह, अगर आप मरियम को बेमौसम फल दे सकते हैं तो बूढ़े ज़करिया को बेमौसम औलाद क्यों नहीं दे सकते। रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, ये कैफियत आज पैदा करने की ज़रूरत है। दौड़ते रहे दाएं बाएं, हर तरफ से थक कर अब अल्लाह याद आया, फिर भी अल्लाह कहता है आजा मेरे बंदे, तू थक के आया है, मैं नहीं थका, तू आज मांग रहा है 80 साल के बाद। हर तरफ से जब तुम्हें जवाब मिला ना, मैं तेरा रब हूँ, मैं ना नहीं कहूँगा, मैं लब्बैक या अब्दी कहूँगा। कह तेरी पुकार क्या है, क्या चाहता है। रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, बताओ। फिर कुरान कहता है नहीं, हमने ऐसा बेटा दिया, लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया, हमने नाम भी खुद तजवीज़ किया, इस्मुहु यहया, बेटा भी देंगे, नाम भी हम रखेंगे, नाम इसका यहया होगा, इस जैसा नाम वाला पहले कोई नहीं गुजरा होगा। कभी आओ अल्लाह के हुजूर, कभी देखो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं में जब उम्र 90 साल के करीब पहुंच चुकी है, औलाद नहीं, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। कदम कदम पे देखो, आज जहां दरवाजे सारे बंद करवाए अल्लाह ने, हज़रत अम्मा हाजरा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी, एक दूध पीता हुआ मासूम इस्माइल मक्का की सरजमीन में बेआब व ग्याह वादी,
आज भी चले जाओ वहाँ तुम्हें सब्ज़ा नहीं नज़र आएगा। स्याह काले पहाड़, नोकीले पहाड़। वहाँ एक औरत जिसका शौहर इराक जा चुका है अल्लाह के हुक्म पर, और उसकी खिदमत में उसकी झोली में छोटा सा दूध पीता हुआ बच्चा है, और वो बच्चा भूख और प्यास से बिलबिलाता है। माँ बेकरार होकर बच्चे को नीचे रखती है, उसके लिए कभी इधर दौड़ रही है खाने की पानी की तलाश में, कभी उधर दौड़ रही है। फिर वो सफ़ा की पहाड़ी पे चढ़ती है, वहाँ से मरवा की तरफ दौड़ लगाती है, फिर वहाँ से बच्चे को नुकसान न हो जाए वापस सफ़ा पे आती है, फिर मरवा पे जाती है। 7 चक्कर उसने लगाए, पानी मिल जाए, कुछ खाना मिल जाए, मेरा बच्चा जिंदा रह जाए। उसके बाद हजरत मुफस्सिरीन ने लिखा है 7 चक्कर लगाने के बाद वो माँ थक हार के बैठ के कहती है, अल्लाह कितने इम्तिहान और लेगा, इस मासूम इस्माइल को जिंदा बचा ले। अब जब अल्लाह का लफ्ज निकला है, कब निकला कि जब दौड़ खत्म हुई, जब जमीन के सारे रास्ते बंद हो गए, जब मायूसी पैदा होने लगी, तो जमीन से तो मायूस हुई, अर्श वाले से मायूस नहीं हुई। जब सारे असबाब से नजर अल्लाह की तरफ उठी है, तब अल्लाह ने फरमाया पलट के बेटे के पास जा, न तुझे दौड़ने की ज़रूरत, न तुझे दाएं बाएं जाने की ज़रूरत। ऐसा पानी मैं दूंगा जो ग़िज़ा भी होगा, जो उसकी भूख भी मिटाएगा और उसकी प्यास को भी मिटाएगा, और उसके लिए कोई गड्ढा खोदने की ज़रूरत नहीं, उसके लिए मिस्त्री और मजदूर बुलाने की ज़रूरत नहीं। उस रेत के अंदर उस मासूम बच्चे के पाँव, और एक रिवायत सही बुखारी की, हज़रत जिब्राइल को अल्लाह ने भेजा, जा जिब्राइल मेरे इस्माइल के कदमों में अपने पर के ज़रिए से वहाँ कुआं खोद। पानी निकला है, और आज तक वो पानी आब और ताप के साथ जारी है। पूरी दुनिया उससे पीती है, उससे शिफा मिलती है, और जिस नीयत से पिया जाए, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह उस नीयत को पूरा फरमाते हैं। दुआ कबूल की नहीं की, लेकिन उसके लिए कैफियत पहले पैदा करो कि कोई और नहीं सिवाय उसे एक अल्लाह के। दरबारों के चक्कर लगा के थक जाओ, फिर कहो अल्लाह, उस रब की तरफ आओ जो उसको भी दे रहा है। और ये तसव्वुर असी ते गुनाहगार बंदे हैं जी, असन जी अल्लाह के थे सुन दे। किसने ये जुमला आपको सिखाया? आप अपने अल्लाह को क्या किसकी तरह समझते हो? वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, इसी बात की शिकायत अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदों ने मेरी वो कदर नहीं की जैसे कदर करने का हक था। इन्होंने मुझे जाना ही नहीं, बाप की तरह समझ लिया कि बाप नाराज हो जाए तो फिर वो मानता नहीं, माँ नाराज हो जाए तो बाज़ दफ़ा सख्त होती नहीं मानती, इस तरह समझा। तब असी ते गुनाहगार हैं जी, साड़ी अल्लाह नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता आपकी अल्लाह? मल्लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैह, मेरे और आपके पैगंबर ने तो ये फरमाया था जो अल्लाह से नहीं मांगता अल्लाह उससे नाराज होता है। जो उससे ना मांगे उसके खजानों में कोई कमी है कि वो थक जाता हो? मुझे अपने भाई से कर्ज की ज़रूरत पड़ती है, मैं इंतज़ार करता हूँ, रात है वो सोया होगा, दोपहर का वक्त है, गर्मी है, शायद आराम कर रहा होगा, ज़रा सोने दो, बाद में चला जाऊँगा, सुबह चला जाऊँगा। मुझे बताओ मेरा रब सोता है? उसे ऊँघ आती है? वो तो इसीलिए नहीं सोता, इसीलिए सोने से पाक है कि किस वक़्त कौन सी मखलूक उसे पुकारे और उसका रब सोया हुआ हो, उसकी पुकार कौन सुनेगा? गौर तो करो इन जुमलों के ऊपर। क्या अल्लाह ने खुद नहीं फरमाया कि अगर तुम्हारे पहले और तुम्हारे बाद वाले, तुम्हारे इंसान और तुम्हारे जिन्नात, सारी मखलूकात एक वक़्त में मुझे पुकारें और मुझसे अपनी अपनी हाजतें मांगे, मैं उन सब की हाजतों को सुनता भी हूँ, पूरी भी करता हूँ, वला उबाली, मुझे कोई परवाह भी नहीं होती। एक वक्त के अंदर फिर किसने कहा कि वो नहीं सुनता? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में गए,
फनादा फी ज़ुलुमात, उस मछली के पेट से कौन निकालेगा? 3 अंधेरे हैं, रात का अंधेरा, समंदर के पानी का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा। उन 3 अंधेरों के अंदर फनादा फी ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कुरान सूरह 7 के अंदर कहता है फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन ललबिथ फी बत्निही इला यौमि युबअसून। अगर मेरा बंदा यूनुस मछली के पेट में मेरी तस्बीह न करता, मुझे याद न करता, क़यामत की सुबह तक मछली के पेट में रहता। किसने बाहर निकाला? कब निकाला? जब ला इलाहा इल्ला अंतल्लाह, कोई माबूद नहीं, बाहर निकालने वाला कोई नहीं, बचाने वाला कोई नहीं, खुशकी पे ले जाने वाला कोई नहीं। जब ये कैफियत पैदा हुई, मुज़तर होकर अल्लाह से मांगो, फिर देखो वो कैसे रब दरवाजे खोलता है। जालूत के लश्कर के मुकाबले में मुसलमानों के 313 का लश्कर, हालात कुरान बयान करते हैं। सूरह बकरा पढ़ो, दूसरे पारे का आखिरी रुकू है 200, सूरह बकरा आयत 250। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस वक्त अल्लाह से दुआ मांगी, खुद अपने आप को देखा कमज़ोर हैं, वहाँ सर ही सर नज़र आ रहे हैं, लश्कर ही लश्कर नज़र आ रहा है, और जालूत उनका सरबराह पूरा लोहे के अंदर ज़रों में पोशीदा है। अब क्या होगा? रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रा वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। जब कुछ भी नज़र नहीं आया दाएं बाएं से, अल्लाह के अर्श का दरवाज़ा खटखटाया, अल्लाह हमारी नुसरत भी फरमा, हमारे पाँव भी जमा, और हमें साबित कदमी नसीब फरमा। जब ये दुआ आई, अब फिर अल्लाह ने क्या किया? दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ की मारी हुई कंकरी को आज के एटम बम से सख्त करके, मिसाइल से सख्त करके, उसके उस लोहे की ज़रों को चीर कर उसके जिस्म को भूसा बना के दिखाया। फ़हज़मूहुम बिइज़्निल्लाह व क़तल दाऊद जालूत। पढ़ो, कुरान की तरफ आओ, ताकि मायूसी ख़त्म हो। कदम कदम पे समझते हो किसी ने ऐसा कर दिया, अब सफ़र है, सफ़र आने वाला है, आसमान से 3,20,000 मुसीबतें आएंगी, बस हम तो मारे गए, उधर खाला ने जादू कर दिया, फुला ने ऐसा कर दिया। मैं तो हर तरफ से गोया कि मुझे अल्लाह ने अकेला छोड़ दिया है दुश्मनों के बीच में, मेरी हिफाजत करने वाला तो कोई है ही नहीं। सख्त से सख्त तरीन हालात अगर आ जाएं, मौत से ज़्यादा और क्या सख्ती होगी? सामने जब मौत भी हो, उस वक़्त भी अगर एक इंसान का यकीन ये है कि मेरा रब है मौत देने वाला, उसके सिवा कोई मौत दे नहीं सकता। हज्जाज बिन यूसुफ की लहलहाती हुई तलवार के सामने चमड़े के उस निता के ऊपर और उस मुसल्ले पे बैठा हुआ सईद बिन जुबैर इस्तिकामत का पहाड़ यही तो सिखा रहा है कि अभी हम तुम्हारा सर कलम कर देंगे, तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। मारने वाला जल्लाद कांप रहा है, हुक्म देने वाला परेशान नजर आ रहा है, और जिसके कत्ल का हुक्म सादिर हो रहा है वो मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने जब से कलमा पढ़ा है ना, मुझे मेरी माँ ने ये सिखाया है, मेरा कुरान ये कहता है मौत और हयात का मालिक सिर्फ अल्लाह है। तू मुझे मौत देगा? क्या तू अपनी ज़िंदगी का मालिक है? जब ये कैफियत पैदा होती हैं तो अल्लाह की कसम फिर अर्श हिलता है और फिर ज़मीन के हालात बदल जाते हैं। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला नाबीना थे, नाबीना। माँ ने उठाया, अल्लाह बेवा औरत हूँ और मैंने तो आपसे मांगा था मुझे बेटा दे जिसे दीन का इल्म सिखा के उसे दीन के लिए वक्फ करूँ, मगर ये तो नाबीना है, ये तो अपने आप को नहीं संभाल सकता, ये आपके दीन की क्या हिफाजत करेगा? माँ के दिल में अल्लाह ने डाला, वो सजदे में गिरी, मैं उस वक़्त तक सर नहीं उठाऊंगी जब तक मेरा बेटा मोहम्मद देखने के काबिल नहीं हो जाता।
थक कर उसे नींद आई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, या उम्मा इब्राहीम इरफ़ई रअसक, इब्राहीम या उम्मा मोहम्मद, ए मोहम्मद की माँ सर उठा, तेरे बेटे मोहम्मद बिन इस्माइल की निगाहों को अल्लाह ने वापस लौटा दिया है। आज जब हम कहते हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह दिल मुस्तर से निकली हुई दुआ कैसे हालात बदलती है, नाबीना को बीना करवा दिया और कैसे अल्लाह ने नज़र दी। तमाम इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के मुताल्लिक़ सीरत निगाह जिन्होंने इनकी सीरत लिखी है, सब ने ये बात लिखी है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का हाफ़ज़ा भी इतना तेज़ था, बैक वक्त लिखते भी थे और जो सुनते थे वो ज़िंदगी भर भूला नहीं है फिर। और नज़र इतनी तेज़ थी कि रात को जब चांदनी होती थी ना, उस चांदनी की रोशनी में अहादीस लिखा करते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह ताला हमें ऐसा टूटा हुआ दिल नसीब फरमाए कि हम दुनिया से टूट जाएं, हमारा दिल सब कुछ के होते हुए भी सारी दुनिया से कटा हुआ अपने रब से जुड़ा हुआ हो और ये यकीन रखता हो। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की उस रिवायत के ऊपर जो सही बुखारी में मौजूद है, एक स्याफ़ाम औरत कहा करती थी, वयौमुल विशाहि मिन आजीब रब्बिना अला इन्नहु मिन बलदतिल कुफ्र अनजानी। हार वाला दिन बड़ा अजीब दिन था, जिस दिन मुझे मेरे रब ने कुफ्र के शहर से निजात दे के इस्लाम की तौफीक दी। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया, ये क्या वाक़या है, हार का वाक़या क्या है? उसने कहा, मैं फ़लाँ कौम की औरत थी, उनकी बांदी थी, वहाँ की एक नौजवान लड़की सरदार की बेटी दुल्हन थी, उसकी रुखसती का मौका था, उसने अपना कीमती हार जवाहरात का नीचे मेरे पास रखा, गुस्ल के लिए चली गई, एक चील आई और उस हार को उठा के ले गई। जब वो बाहर आई उसने मुझसे हार मांगा, मैंने कहा वो तो एक परिंदा आया चील उठा के ले गई। किसी ने मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया, यकीन नहीं किया। और आप अगर होते यकीन करते कि परिंदा हार के साथ क्या करता है। अल्लाह अकबर। वो औरत जो बांदी है और उस कौम की खादिमा है, कोई उसका रिश्तेदार नहीं है, तने तन्हा औरत है, उस पे सख्ती की गई, कहा मुझे मारा पीटा बांधा गया, यहाँ तक कि मेरी शर्मगाह की तलाशी की बात की गई कि हम हार ढूंढेंगे, तुम्हारे सिवा यहाँ कोई मौजूद नहीं था, तुम निकालो। ये सही बुखारी के अल्फाज हैं, मैं कोई वाक़या नहीं सुना रहा, कोई दाएं बाएं का किस्सा नहीं सुना रहा। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा इसकी रावियाँ हैं। वो औरत कहती है, मैंने कहा अल्लाह, उस वक़्त तक मैं मुसलमानों के खुदा को नहीं जानती थी, ना मानती थी, सुन रखा था, अगर तू वाकई है तो आज मेरी इज्जत के ऊपर आ पड़ी है, मेरी इज्जत बचा ले। बस ये जुमला कहना था। चील उड़ती हुई आई, उसने वो हार ज़मीन पे फेंका, कौम ने देखा। जब सारे दरवाजे बंद हों उस वक़्त ये कैफियत पैदा हो, अल्लाह ताला हालात बदल देते हैं। अल्लाह करीम हमारे हालात पर रहम फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।